किसान ही तो सरपंच हैं। अरे 13-13 महीने बॉर्डर पे बैठकर जब मोदी साहब के हाथ जुड़वा सकें, सवेरे 5 बजे माफी मंगवा सकें, तो फिर खट्टर से पूछना चाहती हूँ, आप कौन से खेत की मूली हैं? आपके भी हाथ जुड़वा के जाएंगे हम। अरे उसने मैं नू याद दिलाना चाहूँ, ये वही किसान कौम है जो टोहाना में किसान आंदोलन में रात ने 1:30 बजे एतवार का दिन तेरी कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे। ये वही किसान कौम है, वही सरपंच है। ऐसा ना हो जो तू बयानबाजी कर रहा है, ये हाथ जोड़ कर माफी मांगनी पड़े तने बाद में सरपंच आता है। ये निंदाना गांव के सरपंच, उनके मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उनके हाथ टांगे सब टूटा फूटा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अरे आपने दोबारा गांव में को नहीं जाना के, ये भाईचारे की जरूरत को नहीं के, इसी भाईचारे ने आपको बनाया था। ये वो भाईचारा भाई जब दोनों हाथा तक बनाया करे ना, तो दोनों हाथा तक मेट भी दिया। खट्टर साहब याद रखना 2024 आने वाला है। मेरा सवाल खट्टर साहब से, कोई चीजें आप लागू करते हैं जब आप में सामना दम ही नहीं है जनता का सामना करने का, क्यों लागू करते हैं? अरे ये तो दुर्भाग्य हमारा, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आप ये देखें ना, संदीप सिंह खेल मंत्री यौन शोषण के आरोपी हैं, उनसे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हमारे संविधान की, हमारे तिरंगे की आलोचना की जा रही है। ऐसे ऐसे यहाँ 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं इस सरकार में, उन्हें क्या पता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो खट्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने बुजदिल, इतने डरे हुए हैं क्या? आप यहाँ नहीं रहे, लेकिन यहाँ वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और इतना सारा प्रशासन डाल दिया। हमारे सरपंच भाई से मिलने आए तो उनका क्या जवाब था, मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने बोला मेरे बस की बात नहीं है ये, आप खट्टर साहब से मिलिए। जब आपके बस की बात नहीं, आप किस लिए मंत्री पद पर बैठे हैं? मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। उसकी दृष्टि है ना, वो चोरों की ही है, वो खुद चोर है तो उसको सभी चोर दिखाई देंगे। देख रहे हैं ये इन्हीं महिलाओं को यहाँ रोडों पर भगा भगा के पीटा जा रहा है, सिर फोड़े जा रहे हैं। इस प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? उन्होंने यहाँ 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, सिर फोड़े हैं। प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपके पास कौन सा ऑर्डर है कि आप हमारी धड़ से ऊपर ऊपर लाठीचार्ज करें? सरपंच जो है, कल के दिन आपने देखा महिला सरपंच भी जो है उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, क्या कहना चाहोगे उस पर? भाई सबसे पहले तो मैं सरकार को कहना चाहूँगी, जो घटना आपने कल की वो बड़ी निंदनीय है। और फिर एक बड़ा सवाल खट्टर साहब से, कोई चीज़ें आप लागू करते हैं जब आप में सामना दम ही नहीं है जनता का सामना करने का, क्यों लागू करते हैं? एक हफ्ता पहले हमने CID के माध्यम से ये बता दिया भाई हम इस दिन इस समय घेराव करने आएंगे, आप बातचीत के लिए तैयार रहें। तो खट्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने बुजदिल, इतने डरे हुए हैं क्या? आप यहाँ नहीं रहे, लेकिन यहाँ वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और इतना सारा प्रशासन डाल दिया। खट्टर साहब को कहना चाहती हूँ मैं, अगर यही पैसा आप स्कूल और कॉलेजों में लगाते तो हमारे यहाँ भारत में भी A1 स्कूल यूनिवर्सिटियाँ होती, हमारा भविष्य विदेशों में रुलता नहीं फिरता, जंगलों के रास्ते से नहीं जाता। और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा जब हुआ, जब यहाँ पर टेंडरिंग हमारे सरपंचों के ऊपर लागू की गई, राइट टू रिकॉल लागू किया गया। देवेंद्र बबली जी अपने आप को पंचायत मंत्री बताते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने इन चीज़ों को लागू तो कर दिया, जब हमारे सरपंच भाई इनसे मिलने आए तो उनका क्या जवाब था, मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने बोला मेरे बस की बात नहीं है ये, आप खट्टर साहब से मिलिए। जब आपके बस की बात नहीं, आप किस लिए मंत्री पद पर बैठे हैं? मंत्री पद छोड़ देना चाहिए उनको। अरे जिस पद की गरिमा का आपको नहीं पता है, वहाँ बैठकर ऐसे वाहियात वो बयान दे रहे हैं सरपंचों के खिलाफ, तो उनसे पूछना चाहती हूँ, आप वही मंत्री हैं, वही बबली जी हैं जो 2 साल पहले इस JJP सरकार को चोर बता रहे थे। इन्होंने आपको मंत्री पद दे दिया, तो यही पार्टी आपके लिए आज वो सरपंचांती चोर बताने लग रहे हैं। ये बोलते हैं अपना हरियाणा में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो उसकी दृष्टि है ना वो चोरों की ही है, वो खुद चोर है तो उसको सभी चोर दिखाई देंगे। उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो अभी नए सरपंच नवनिर्वाचित होकर आए हैं, आपने कौन सी कमान इनको दिया? आपने बिना ही अपने हरियाणा में क्या करें, बरते पाछे बेरा पटा, जब उसने बरते नहीं तो उसने किस तरह चोर बता दिया, किस तरह चोर बताया उसने? मैं नू याद दिलाना चाहूँ, ये वही किसान कौम है जो टोहाना में किसान आंदोलन में रात ने 1:30 बजे एतवार का दिन तेरी कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे। ये वही किसान कौम है, वही सरपंच है। ऐसा ना हो जो तू बयानबाजी कर रहा है, ये हाथ जोड़ कर माफी मांगनी पड़े तने बाद में सरपंच आता है। 4000 सरपंचों पर कल जो है कुछ धाराएं लगा करके मामला दर्ज भी कर दिया गया। भाई सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने यहाँ मंत्री साहब से, उन्होंने बोला भाई सिर्फ 10% सरपंच यहाँ विरोध करने आए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, फिर आपने पेपर की हेडलाइन में किस तरह से लिख दिया लगभग 4000 सरपंचों पर मामला दर्ज है, धाराएं लगी हुई हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर बाकी आप कहाँ से लेके आई, कैसे आपने 4000 लिखा? अरे अपनी आंखें खोल के रखें, ये वही सरपंच हैं जिनको आप ये बता रहे हैं भाई 10% सरपंच सिर्फ यहाँ विरोध कर रहे हैं।
कल यहाँ लगभग 6-7 हजार के आसपास व्यक्ति थे, जिनमें 6,000 सरपंच थे। आइडेंटिटी निकाल कर देखिए आप। यहाँ महिला सरपंचों की बात करें तो महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। अरे ये तो दुर्भाग्य हमारा, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आप ये देखिए ना, संदीप सिंह खेल मंत्री यौन शोषण के आरोपी हैं, उनसे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हमारे संविधान की, हमारे तिरंगे की आलोचना की जा रही है। ऐसे ऐसे यहाँ 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं इस सरकार में, उन्हें क्या पता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अरे उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर 2 साल इलेक्शन लेट करवाए, लेकिन इलेक्शन होते ही आप देख रहे हैं ये इन्हीं महिलाओं को यहाँ रोडों पर भगा भगा के पीटा जा रहा है, सिर फोड़े जा रहे हैं। इस प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? क्या आप इस दिन के इंतजार में आने वाले 6 महीने में ये पुलिस वाले भाई भी, प्रशासन वाले भाई भी किसानों की तरह रोडों पे होंगे और इनकी लड़ाई लड़ने का काम भी ये सरपंच और ये देहात ही करेगा? कल ये बोल रहे कि शुरुआत किसानों की तरफ से की गई थी, पत्थरबाजी की शुरुआत सरपंचों द्वारा की गई थी। भाई अगर सरपंच पत्थरबाजी करते तो यहाँ तक नहीं आते, वो वहीं बैठकर सरपंच पत्थरबाजी कर लेते। पहला बैरिकेड भी तोड़ा हमने। यहाँ पर कुछ सरकार के ही बंदे थे जो सिविल में थे, हमारे सरपंचों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से प्रशासन हमारे ऊपर बार बार आरोप लगा रहा है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ, 1% अगर हमारे में कमी थी तो आप बातचीत भी कर सकते थे। उन्होंने यहाँ 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, सिर फोड़े हैं। प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपके पास कौन सा ऑर्डर है कि आप हमारी धड़ से ऊपर ऊपर लाठीचार्ज करें? कहाँ लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है? और ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये सिर्फ ई टेंडरिंग का विरोध नहीं है। ये हमारे जो संविधान में 73वें जो संविधान में हमारे लिखी हुई है 29 अधिकार जो लिखे हुए, उन अधिकारों की लड़ाई है। सरकार हमें ये ई टेंडरिंग का नाम देकर बरगलाए ना, हमारे गांव देहात को बांटने का काम ना करे। और बार बार बयान दे रहे हैं भाई हम पंचों को पावर दे देंगे। वो पंच कहाँ से आए हैं? वो उस देहात से ही हैं। भाईचारा नहीं फटेगा, सरकार फट जाएगी, भाईचारा नहीं फटेगा। आने वाले समय में बबली साहब को बताना चाहती, जो वाहियात बयान दिए हैं आपने, उसकी एवज में हम आपको 2024 में दिखा देंगे क्या होने वाला है। अगर इस किस प्रकार इसमें मदद करेंगे और अगला एक्शन क्या होगा किसान संगठन? भाई किसान संगठन हर तरह से हमारे सरपंच भाइयों के साथ। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये किसान ने तो सरपंच बनका रहे हैं, कौन सा कोई और आ रहा है? किसान ही तो सरपंच हैं। अरे 13-13 महीने बॉर्डर पे बैठकर जब मोदी साहब के हाथ जुड़वा सकें, सुबेरे 5 बजे माफी मंगवा सकें, तो फिर खट्टर से पूछना चाहती हूँ, आप कौन से खेत की मूली हैं? आपके भी हाथ जुड़वा के जाएंगे हम। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ क्या हुआ भाई, निंदाना गाँव से हैं ये, निंदाना गाँव के सरपंच, उनके मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उनके हाथ टांगे सब टूटा फूटा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अरे आपने दोबारा गांव में को नहीं जाना के, ये भाईचारे की जरूरत को नहीं के, इसी भाईचारे ने आपको बनाया था। ये वो भाईचारा भाई जब दोनों हाथा तक बनाया करे ना, तो दोनों हाथा तक मेट भी दिया करे। खट्टर साहब याद रखना 2024 आने वाला है। अभी फिलहाल की बात करें तो क्या रणनीति रहने वाली है सरपंचों की? देखिए अभी बातचीत चल रही है, कमेटी बातचीत करिए, जो भी फैसला होगा मैं बताना चाहूंगी बड़ा कड़ा ही होगा। या तो खट्टर साहब मान जाएंगे, ना फिर हमने और कुछ बड़ा भी करना होगा। अगर इनको लाठियां भांजनी आती हैं तो हमें भाईचारे के दम पे बहुत कुछ बड़ा भी करना आता है। जब विस्फोट होता है देहात का तो सब कुछ उड़ जाता है, बताना चाहती हूँ खट्टर साहब को मैं। और ऐसा काम ना हो कि देहात का कोई विस्फोट फटे और आप यहाँ दिखें भी ना।